हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 8 साइंस का जो 13 चैप्टर है केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड, उसका एक लेक्चर हम लोग ने ऑलरेडी ख़त्म किया है। और उस लेक्चर में हम लोग ने चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है केमिकल चेंज, उसके बारे में देखा था। उसमें हम लोग ने केमिकल चेंज क्या होता है वो देखा था और कुछ केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल देखे थे। उसमें हम लोग ने कुछ नेचुरल केमिकल चेंज और मैनमेड केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल देखे थे। ये लेक्चर में हम लोग चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ केमिकल बॉन्ड, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है। तो केमिकल बॉन्ड इज अट्रैक्शन बिटवीन द एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट अनेबल्स द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। आपका टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन नहीं दी हुई है, लेकिन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए मैं बता रही हूँ। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स में एक अट्रैक्शन होके एक बॉन्ड बनता है और उस बॉन्डिंग की वजह से वो केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। उस बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड। और ये केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है, उसका कुछ रीज़न तो होगा। उसका रीज़न क्या है वो देखते हैं। एटम्स ट्राई टू रीच देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट बाय फॉर्मिंग अ केमिकल बॉन्ड। जो एटम्स होते हैं वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। मेनी एटम्स बिकम स्टेबल व्हेन देयर वैलेंस शेल इज फिल्ड। ये एटम स्टेबल कब होते हैं, तो जब उनकी जो वैलेंस शेल होती है, वैलेंस शेल मीन्स जो आउटर मोस्ट शेल होती है वो फिल्ड होती है। एक तो ऑक्टेट उसका कंप्लीट होगा, नहीं तो डुप्लेट। ऑक्टेट मीन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड डुप्लेट मीन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में मीन्स उसके वैलेंस शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस एटम को हम लोग बोलेंगे स्टेबल एटम। The noble gases do not form any chemical bond as their electron octet or duplet is complete, while the atoms with the incomplete electron octet or duplets form chemical bond. जो नोबल गैसेस है, जिसको हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं, लाइक अर्गॉन, नियॉन, हेलियम है, जेनॉन है। ये जो गैसेस है वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। क्यों? तो उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, एक तो 8 इलेक्ट्रॉन से या फिर 2 इलेक्ट्रॉन से। ऐसे एलिमेंट, ऐसे एटम्स है जिनका आउटर मोस्ट शेल, उनकी वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है, उनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हुआ नहीं है, वो एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। केमिकल बॉन्ड के कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, लाइक H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों में जो अट्रैक्शन होगी, जो बॉन्ड फॉर्म हो गया, वो है केमिकल बॉन्ड। और एग्जांपल है NaCl। सोडियम और क्लोरीन के अट्रैक्शन के वजह से NaCl बन गया। ये भी एक केमिकल बॉन्ड है। इस केमिकल बॉन्ड के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आयोनिक बॉन्ड और एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। हम लोग एक एक करके उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं आयोनिक बॉन्ड। आपके टेक्स्ट बुक में NaCl का एग्जाम्पल दिया है आयोनिक बॉन्ड के एक्सप्लेनेशन में। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड ऑफ NaCl। NaCl में सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन है, तो सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो 2,8,1, क्योंकि जो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7। अब ये 2, 8 और 1 कहाँ से आया। आपको ये तो पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे फील्ड होते हैं, तो वो शेल्स में फील्ड होते हैं। जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाली शेल, नियरेस्ट शेल होती है,
सबसे पहली उसको बोलते हैं के शेल, उसके आगे होती है एल, एम, एन एंड सो ऑन। ओके, सो के शेल की जो इलेक्ट्रॉन फील करने की कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी है, वो 2 है। ओके, एल की मैक्सिमम कैपेसिटी है 8, एम की भी 8 है। ओके, सो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स फील कहाँ पे होंगे, तो के में। के की कैपेसिटी 2 है, सो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स के में फील हो जाएंगे। बाकी बचे 9 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो जाएंगे एल शेल में, क्योंकि एल की कैपेसिटी 8 है और बचा एक इलेक्ट्रॉन तो वो एम शेल में जाएगा। ओके, सो इसलिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। सिमिलरली क्लोरीन में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स है, सो फर्स्ट 2 के शेल में जाएंगे, बाकी के बचे हुए एल एंड एम शेल में जाएंगे। एल की कैपेसिटी 8 है, सो 8 इलेक्ट्रॉन्स एल में फिल हो गए और बचे कितने, तो 7, वो एम में फिल हो जाएंगे। इसलिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 2,8,7। ओके, सो यहाँ पे सोडियम को उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और क्लोरीन को यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, उसके आउटर मोस्ट शेल में, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सो उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम अपने आउटर मोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन को दे देता है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ओके, सो सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो सोडियम में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2,8, एंड क्लोरीन में कितने हो गए, 2,8,8, क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, कहाँ से, तो सोडियम से। उनका एटॉमिक नंबर क्या है, तो 11। सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो यहाँ पे कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन कम है। ओके, सो इसलिए सोडियम में पे प्लस चार्ज आता है, +1। और क्लोरीन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और अभी क्लोरीन ने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन लिया, सो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो हुआ है 2,8,8, मीन्स टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्लोरीन पे माइनस चार्ज आएगा, -1, और सोडियम पे होगा +1। सो अभी ये सोडियम और क्लोरीन जो एटम थे वो सोडियम हो गया कटायन एंड क्लोरीन हो गया अनायन। ये जो कटायन और अनायन है उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन के NaCl फॉर्म हो जाएगा। ओके, so the chemical bond formed due to an electrostatic force of attraction between oppositely charged cation and anion is called ionic bond, and the compound formed by means of one or more ionic bond is called ionic compound. Okay, आपके टेक्स्ट बुक में और एक एग्जांपल दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड का, MgCl2। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दो क्लोरीन एटम्स है। ओके, दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 2,8 हो जाएगा। ओके, सो ये मैग्नीशियम है, 2 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ये वाले क्लोरीन को देगा और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को देगा। ओके, और MgCl2 फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, 2,8,8, 2,8,8। ओके, मीन्स क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसमें -1 चार्ज आएगा। ओके, और मैग्नीशियम में
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और मैग्नीशियम में अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2,8 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है। ओके, सो यहाँ पे +2 आएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। नेक्स्ट बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड। Generally, a covalent bond is formed when atoms of two elements having similar properties combine. Such atoms cannot exchange electron. Instead, these atoms share electrons with each other. Okay, so covalent bond कैसे form होता है? तो when atoms of two elements having the similar properties combine. ऐसे एलिमेंट जिनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है उनके एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होके कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और जो आयोनिक बॉन्ड था उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा था। ओके, कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा था, कोई गेन कर रहा था, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ओके, the shared electrons become a common property of both the atom and thereby the electrons octet or duplet of both the atoms become complete. ये हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे शेयर होता है बॉन्ड। यहाँ पे एक एग्जांपल है, हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, इट्स डुप्लेट इज शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1। आपको पता है हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, सो उसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सो इसलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, तो एक है। द टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन्स आर आइडेंटिकल एंड हैव सिमिलर टेंडेंसी एंड देयरफॉर दे शेयर द इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर। As a result, the electron duplet of both hydrogen atom is complete and a chemical bond is formed between them. Okay, so हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। सो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सो हाइड्रोजन क्या करता है, दूसरे एक हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक हाइड्रोजन का एटम है और ये एक हाइड्रोजन का एटम है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। सो दोनों को अपना डुप्लेट कंप्लीट के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ओके, सो ये क्या करेंगे, ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और H2 फॉर्म होगा। ओके, मीन्स उन दोनों का भी डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। ओके, सो इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। हम लोग ने आयोनिक बॉन्ड में देखा था कि एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन एक तो लूज़ करते या फिर गेन करते, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। Okay, so the chemical bond formed by sharing of valence electrons of two atoms with each other is called covalent bond. ये covalent bond की definition है। यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है जो है वाटर का। ओके, सो हाइड्रोजन के पास है एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी है एक इलेक्ट्रॉन। इनको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो 2,6 मीन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सो ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ओके, सो ये जो 2 हाइड्रोजन है वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर करके वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ओके, हम लोग ने आयोनिक बॉन्ड में देखा था कि जब एटम्स के आयन्स फॉर्म हो रहे थे तो उनके प्लस और नेगेटिव, मतलब प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा था, कैटायंस एंड अनायंस फॉर्म हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं हो रहे, यहाँ पे सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, इसलिए यहाँ पे कोई भी चार्ज ऐड नहीं हो रहा है। ओके, सो ये कोवैलेंट बॉन्ड का सेकेंड एग्जांपल था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आयोनिक बॉन्ड क्या है और कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। इस चैप्टर का ये लास्ट वाला टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।